अभी मैं आप लोगों के सामने बुलाऊंगा जिन्होंने मुझे डेवलप करा, जिन्होंने मेरे को पल पल सिखाया, समझाया। प्लीज डायरी पेन खोल लीजिएगा। मैं मनीष त्रिपाठी, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल मेंबर, बुलाने जा रहा हूँ उस शख्सियत को जिसने हमारी टीम के अंदर आधा दर्जन जीबीडी निकाले, जिनकी टिप्स की वजह से कई हजारों लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन आया है, जो मुझे गाइड करते हैं कि किससे बात करनी है और कब बात करनी है और कैसे बात करनी है। ये प्रोग्राम फेसबुक लाइव के ऊपर भी चल रहा है ताकि आप लोगों के लिए एक यादगार रहे कि हाँ हमें क्या क्या करना है। सो हेल्प मी वेलकम, हेल्प मी वेलकम। मैं चैट बॉक्स खोल देता हूँ, फेसबुक पर भी आप लोग हैं तो जरूर से जरूर स्वागत करिए। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। कैसे 72 लाख के कर्जे से एक व्यक्ति को यहाँ तक लेकर आए, कैसे बजाज स्कूटर से एक व्यक्ति को जैगवार पे लेकर आए। सो हेल्प मी वेलकम माय प्राउड वाइफ, माय ब्यूटीफुल वाइफ, आप सबकी अपलाइन, आप सबकी मेंटर, मेरी मेंटर अचला त्रिपाठी ऑन द स्क्रीन। स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। स्वागत करते हैं हम लोग अचला जी का। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, बेस्ट विशेस हैं नए साल के लिए। और बस मैं तो यही बोलूंगी सबसे पहले तो कि इतना अच्छा बिजनेस है जहां पर फैमिली इस बिजनेस को मिलके बिल्ड करती है और वाइफ को इतना अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है। इस रेस्पेक्ट देने के लिए अभी सुरेखा दीदी ने बोला ना कि वाइफ को हम लोग लेके आते हैं। जितने भी यहाँ पे मेरे भाई लोग बैठे हैं उन सब लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि वाइफ को लेके आते हैं तब उसके भी बहुत सपने होते हैं और आपके भी होते हैं कि इसको महारानी बना के रखूंगा, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या बन जाती है, किन मजबूरीवश हम उसको जिसको महारानी बनाने के लिए सोचते हैं वो नौकरानी बन के रह जाती है। और ये वो बिजनेस की ब्यूटी अभी आपने देखी होगी कि मनीष जी कितनी मेरी तारीफ कर रहे थे। बस यही है कि फैमिली बिजनेस की तरह हमने इस बिजनेस को लिया, बहुत हमने सपोर्ट किया। बस बच्चों से लेके मैंने, हमारी पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि हमारा विजन यहाँ पर सेट था। जब मैं अपना जॉब किया करती थी तो मेरी डायरेक्शन कुछ और इनके बिजनेसेस की वजह से इनका गोल कुछ और सेट रहता था। लेकिन मोदी केयर में आने की वजह से दोनों ने मिल के जब एक विजन बनाया तो फिर सब कुछ पॉसिबल होता चला गया। और फ्रेंड्स, आज आप सब लोगों ने जो परिवर्तन की स्लाइड देखी ना, वही हमने कुछ वक्त पहले मई 2015 में देखी थी। और सबसे बड़ी बात, वो जो परिवर्तन की स्लाइड में थी ना, वहीं से आप लोगों को सीखना है कि अगर लाइफ में कुछ चेंज लाना है, अभी तक जो कर रहे हैं उससे वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। लेकिन अगर लाइफ में कुछ बड़ा चेंज लाना है तो अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा, दुनिया को नहीं बदलना। हस्बैंड है तो वाइफ को बदलने की कोशिश मत करिए, खुद बदलिए। देवरानी है तो जेठानी को बदलने की कोशिश मत करिए, खुद बदलिए। माँ है तो बच्चे को मत बदलिए, अपने आप में क्या कमी है उसको देखिए। हर जगह जब अपने आप में आप हर दिन अपने आप को एक दिन पिछले दिन से अच्छा बनाते चले जाएंगे ना, तो ये जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि जब तक हम उस परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम दूसरों में कमियां निकालते रहेंगे, तब तक हम हमारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं लाएंगे, जीने का ढंग नहीं बदल पाएंगे। फ्रेंड्स, बस होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि जब सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी ना, तब मैं इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करूंगा, तब मैं इस चेंज को एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन क्या वो सिचुएशन कभी नॉर्मल हो पाती है? कभी भी नहीं हो पाती। हम सोचते हैं कल ऐसा हो जाएगा तब मैं स्टार्ट कर दूंगा, परसों ऐसा हो जाएगा तब हो जाऊंगा, लेकिन कभी भी वो सिचुएशन नॉर्मल हो नहीं पाती है। कल कभी आता नहीं है, उससे पहले ही काल आ जाता है। कल आने से पहले काल आ जाता है और वो वक्त नहीं आ पाता जब हम परिवर्तन के लिए सोचते रह जाते हैं लेकिन परिवर्तन कर नहीं पाते। जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो हमारे साथ में भी वही चैलेंजेस आए थे, सुरेखा दीदी के साथ में भी वही आए थे। वही 7% से स्टार्ट किया था, वही डेमोज, वही प्लान, वही लोगों का ना करना। ऐसा तो नहीं था कि मेरे और मनीष जी के घर के बाहर लाइन लग गई हो कि मुझे ज्वाइन करना है। हमने भी घर घर जाके वही डेमोज दिखाए थे, वही स्ट्रेंजर्स से बातचीत की थी, वही प्लान दिखाए थे, क्योंकि हमें पता था इस इंडस्ट्री के लिए हमारा विजन क्लियर था। और लोगों ने हमारी वही मजाक बनाई थी कि ये क्या पागलपन सवार हुआ है। लेकिन हमें पता था
कि जो मजाक बना रहे हैं ना, इनको नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या पाने जा रहे हैं। इन्हें नहीं पता तो क्या हुआ, हमें पता था कि हम क्या जाने, क्या पाने वाले हैं। हमने अपने आप को बदला, हम हमारे विजन पर टिके रहे, हम हमारे गोल पे टिके रहे। हमें हमारे बच्चों को वो जिंदगी देनी थी जिसको हम नहीं जी पा रहे थे। हमको हमारी जनरेशंस को फ्री करना था। क्या आप लोग तैयार हैं इस चेंज के लिए? अपने आप से बात करिए। किसी धोखे में खुद को नहीं रखना है, किसी भुलावे में खुद को नहीं रखना है कि मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या आप जिस मकान में रह रहे हैं, जिस भी घर में आप रह रहे हैं, एक बार सोचिए, उससे अच्छे घर में रहना चाहते हैं? जिस गाड़ी में आज आप चल रहे हैं, जिस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, क्या उससे अच्छी गाड़ी के बारे में सोचते नहीं हैं आप? जिस भी इनकम पे आज आप हैं, उससे अच्छी इनकम पाने की क्या आपने कभी उम्मीद नहीं की, कभी सोचा नहीं? तो फिर क्यों अपने आप को भुलावे में रखते हैं कि जैसा मैं हूं, जैसी मैं हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। वो मकड़ी होती है ना, जाल बनाती है और खुद ही उसमें उलझती चली जाती है। कहीं ऐसी जिंदगी तो नहीं जी रहे? अपने आप से सवाल करना है, खुद को बदलना है अपने आप। हम कहते हैं ना कि बिजनेस में हमारे साथ कोई नहीं आता। अपने आप से ईमानदारी करनी है, अपने आप से वफादारी करनी है। सबसे पहले अपने आप को इस बिजनेस में लेके आना है, अपने 100 PB करने हैं, अपने डेमोज करने हैं, प्लान करना है, प्लान में एक्सपर्ट बनना है, मैजिक कॉर्नर बनाना है, शेयरिंग करनी है, लोगों को मीटिंग्स में, खुद को मीटिंग में पहले अपने आप रखना है, मीटिंग ऑर्गेनाइजर बनना है, और फिर लोगों को भी वही सिखाना है जो हमने किया है। सब कुछ पहले खुद को करना है। लीडर क्या होता है? एक लीडर ही बड़ा पैसा बनाता है ना। लीडर का सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है? जो लीड बाय एग्जाम्पल करता है, मतलब पहले उस काम को खुद करता है। हम डायरेक्ट सोचते हैं कि मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग आ जाएं, वो ऐसा कर लें, वैसा कर लें, और सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। आज 4x4 का बार बार आपको स्ट्रक्चर समझाया, सुरेखा दीदी ने भी समझाया, अमित सर ने भी समझाया, लेकिन उस 4x4 को करने के लिए सबसे पहले उस 4x4 का जो पहला गोला है ना, वो खुद से स्टार्ट होता है। सबसे पहले वो काम खुद को करना है। मंजिल तो मिलेगी, सबको मिलेगी, लेकिन किसको मिलेगी? जो चलेगा। जरूरी नहीं है कि आप उसकी तरफ दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे भी नहीं चल सकते हो, रेंगो, लेकिन अपनी मंजिल को पता रखो, अपने विजन को पता रखो कि मुझे वो अचीव करना है, मुझे वहां जाना है। उस बीच में रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, लड़खड़ाना नहीं है। चैलेंज आए, कुछ भी आए, आपका सपना है, आपके जनरेशंस के लिए आपने उस सपने को संजोया है। वो दिन कभी नहीं भूलना जिस दिन के लिए मोदी केयर की शुरुआत की थी। क्यों बीच में हम हाथी की उस पूंछ को पकड़ के और उसके बाद भूल जाते हैं? कुछ 2-4 लोगों ने मना किया, 2-4 लोगों ने मजाक बनाई, और हमारा सपना खत्म। आपकी जिंदगी को संवारने के लिए दूसरों का डिसीजन कोई मायने नहीं रखता है। फैमिली आपकी है, जनरेशन से आपकी है, सपने आपके हैं, उनको पूरा भी आपको ही करना है। जो लोग मना करते हैं वो तो एक चैलेंज बन के आपका एग्जाम लेने के लिए सामने आते हैं, और अगर आप उनके कहने से, कुछ लोगों के कहने से रुक जाते हो, तो फिर मजाक के पात्र बन जाते हो। कुछ अगर पाना है ना, कुछ थोड़ा भी पाना है, तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत पाना है तो बहुत छोड़ना पड़ेगा। और बहुत कुछ पाना है, सब कुछ पाना है, तो एक बार सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर को 2 से 5 साल दे दो। उसके बाद अगर सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ दोगे एक बार, और अपना सेक्रीफाइस दिया, अपने एक्शन किए, एक्शन की आंधी लेके आ गए, तो फिर सब कुछ आपके पास होगा। सब कुछ छोड़ने के बाद कुछ ही वक्त सब कुछ छोड़ना है, मोदी केयर को प्रायोरिटी पे रखना है। उसके बाद जो कुछ भी चाहोगे ना, सब कुछ आपके पास होगा।
किसी भी एक विजन को देख के चलोगे कि मुझे अपने हस्बैंड को कार गिफ्ट करनी है, मुझे बड़ा घर लेना है, मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम चाहिए, जो भी आपने सोचा है, कभी भी जिंदगी में सोचा था लेकिन पूरा नहीं कर पाए ना, उनमें से एक चीज को भी सामने रख के चलोगे, एक टारगेट को भी सामने रख के चलोगे, तो बाकी सब कुछ तो अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन उस जिद को बीच में छोड़ना नहीं है। बस शर्त यही है कि उसके लिए जिद्दी बने रहना है, उसके लिए लगातार काम करना है, चाहे कितने ही लोग ना करें, कितने ही मना करें, आपकी मजाक उड़ाई जाए, आपकी फैमिली में कोई चैलेंज आए, किसी भी तरह की सिचुएशन में फिर उस जिद से दूर हटना नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं, आपके सामने हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा और वो आज सब कुछ पा रहे हैं। हमारी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं, अभी आपको इस स्क्रीन पे भी बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, बहुत तेज सर्दी में अपने घर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, अकेली लेडीज रात को 11-12 बजे तक काम कर रही हैं। जिद है उनको उनके सपनों को पाने की। क्या उनको लोग मना नहीं कर रहे? क्या उनकी फैमिली में चैलेंज नहीं आ रहे? लेकिन उनको विश्वास है खुद पर, मोदी केयर पे, अपने सपनों पे, अपने आप पे। हंड्रेड % बिलीफ के साथ में अपने एक्शन को स्ट्रांग रखिए। और सबसे बड़ी बात जो आज सुरेखा दीदी ने सिखाई है कि उस विजन को लिखिए, क्या पाना चाहते हैं उसको लिखिए और फिर उसको छोड़िए मत। लिख तो लिया, कहने से लिख लिया, किसी के कहने से लिख लिया, लेकिन बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई और फिर उस जिद को छोड़ दिया। आप सब लोग ये सब जानते हैं, लेकिन अब 2022 आ गया है, बहुत सारे वादे हम हर साल करते चले आए, लेकिन मैं आपसे अगेन यही कहना चाहूंगी आप सब लोगों से, जैसे एक अचला मनीष त्रिपाठी बने ना, वैसा मैं आप सब लोगों को देखना चाहती हूँ। हमारी जिंदगी में मोदी केयर ने बहुत चेंज दिया है, बहुत चेंज दिया है। इस 5-6 साल की छोटी सी जर्नी में हमने वो सब कुछ पाया है जो कभी सोचा नहीं था, और आप लोग भी सब वो कर सकते हो, हमसे भी अच्छा कर सकते हो। आप लोगों में वही पावर है। अब मोदी केयर पहले से और भी अच्छा हो चुका है। प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को आप बात करो, प्रोडक्ट की कैटेगरीज की बात करो, एजुकेशन सिस्टम की बात करो, सक्सेसफुल लीडर्स पहले से बहुत ज्यादा नजर आने लगे हैं। अब तो बच्चा भी समझने लगा है एफएमसीजी की पावर को, ऑनलाइन की पावर को, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। अब करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन करना खुद को ही पड़ेगा, सोचना खुद को पड़ेगा, जिद्दी खुद को बनना पड़ेगा, टारगेट खुद को लेने पड़ेंगे। सिखाने के लिए आपको अपलाइन भी सिखाएगी, आपका SBBM सिस्टम भी सिखाएगा, लेकिन करना तो खुद को पड़ेगा। 4 तरीके के लोग होते हैं फ्रेंड्स, जिंदगी होती है ना लोगों की जिंदगी, उनको 4 तरह की कैटेगरी। कुछ लोग होते हैं जो होते हैं भाग्यशाली, कुछ लोग होते हैं भाग्यशाली जिनके पास क्या होता है, बहुत सारा पैसा होता है, और कुछ लोग होते हैं सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली कौन होते हैं? जिनके पास पैसा भी होता है, हेल्थ भी होती है और वेल्थ भी होती है। कुछ होते हैं महाभाग्यशाली, उनके पास हेल्थ भी होती है, वेल्थ भी होती है, और पीस के साथ होती है, मेंटल पीस के साथ सुकून होता है। उनका जो भी शौक होता है ना, चाहे उनको धर्म कर्म करने हो या कुछ दान करना हो या जो भी उनकी इच्छा हो, उनको म्यूजिक प्ले करना हो, जो भी उनको मेंटल पीस जिस चीज से मिलता हो ना, वो करने का उनके पास वक्त भी होता हो, हेल्थ भी हो, वेल्थ भी हो और मेंटल पीस भी हो। ऐसे लोग होते हैं महाभाग्यशाली। और बाकी दुर्भाग्यशाली, वो तो आप में से कोई है नहीं यहाँ पर, मुझे पता है, जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। भाग्यशाली तो हम सब हैं ही कम से कम, क्योंकि मोदी केयर हम सबके पास है। पर हम कैसे महाभाग्यशाली बन सकते हैं, ये हमारे एक्शंस पे डिपेंड करता है। मेंटल पीस के साथ हम कैसे हेल्थ और वेल्थ को अर्न कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन मी। तो बस यही है कि
जो 3 कार्डिनल रूल आपको बार बार सिखाए जाते हैं ना, कभी नेगेटिव नहीं बोलना है, वो सबसे पहले खुद से नहीं बोलना है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जब पड़ोसी के घर में झोपड़ी में आग लग रही होती है ना, तो हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, पड़ोसी की झोपड़ी है, जल के खाक हो जाएगी, हमारे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन हमें ये सोचना है कि जब पड़ोसी की झोपड़ी में आग लग रही है ना, वो आग जलते चलते कब हमारे घर में भी आ सकती है। तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को अपना समझिए, अच्छी सोच के साथ काम करिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन करिए, अपने विजन को सामने रखते हुए काम करिए। और बस आज के लिए इतना ही। 2022 को बहुत अच्छे तरीके से हमको हमारे स्ट्रॉन्ग एक्शन के साथ में हमारे सपनों की तरफ लेके जाना है, और आप सब लोगों से उम्मीद है कि ऐसा आप लोग जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मनीष। थैंक यू अचला जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही माइंड ब्लोइंग बातें आपने बताई, और मैं वंस अगेन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सब लोग कैसा लगा, क्या लगा, प्लीज अपना विचार जरूर व्यक्त करिए चैट बॉक्स के अंदर और अपने फेसबुक के अंदर। तो मेरी एनर्जी तो आप लोगों को पता चल चुकी है, मेरा थिंक टैंक आप लोगों को पता चल चुका है, और आज की इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हमने सुनी, सीखी, समझी। 3 बेहतरीन लोगों के द्वारा आज हम लोगों को नॉलेज प्राप्त हुई है, सुरेखा दीदी के द्वारा, अमित जी के द्वारा और अचला जी के द्वारा। इस नॉलेज को डायरी के अंदर, टाइम आ गया डायरी बंद करने का, तो बंद करके रख मत देना कि अभी मंडे को खुलेगी। इस डायरी को रोज खोलिए, डेली यूटिलाइज करिए, डेली इन चीजों को अपनी टीम के अंदर लेकर जाइए, डुप्लीकेट करिए, क्योंकि एक मात्र अवसर है हमारे पास जब हम डुप्लीकेशन कर सकते हैं। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुलाकात करते हैं मंडे को शुरुआत प्रोग्राम के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या गाइडलाइन आप लोगों को दिए, वो गाइडलाइन को फॉलो करिए, मगर उससे ज्यादा बड़ी गाइडलाइन आप खुद फॉलो करिए। अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइजर यूज करिए, बार बार हाथ को मुंह के पास मत लेके जाइए, हाथ धोते रहिए, और ये सारे प्रोडक्ट्स मोदी केयर के यूज करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।